टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप गोलैंग में इंटीजर टाइप के साथ काम करेंगे सो आपको उसकी लिमिटेशन पता होनी बहुत जरूरी है, राइट। सो इस वाले टिप में मैं आपको इंटीजर ओवरफ्लो एंड इंटीजर अंडरफ्लो के बारे में बताऊंगा। टाइप एरर्स दैट कैन कॉज बग्स, क्रैशेस एंड परफॉर्मेंस इश्यू टू योर कोड। लेट्स फाइंड आउट हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड हाउ वी कैन यूज गोलैंग टाइप्स करेक्टली एंड improve our code quality. Let's talk about what you are going to learn from this video. इस वीडियो में हम कवर करने वाले सम बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड रिफ्रेशर। सो दिस इज फॉर दोस्त हु आर न्यू टू द लैंग्वेज। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है देन इट कैन वर्क एज अ रिफ्रेशर फॉर यू। ओके, लेट्स गो। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, राइट। सो एक सिंपल फ्लो है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिस इज आवर मेमोरी, राइट। सो जो भी हम वेरिएबल में वैल्यूज डालते हैं वो वैल्यूज मेमोरी में जाके स्टोर होती है, वैल्यूज इनसाइड द मेमोरी। और जिस लोकेशन पे वो स्टोर होती है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस रहता है, राइट। सो जब भी हम अपने गो प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का यूज करते हैं, दिस इज आवर वेरिएबल नेम। सो जब भी हम किसी वेरिएबल का यूज करते हैं वो वेरिएबल क्या स्टोर करके रखता है, जिस लोकेशन पे वो वैल्यू स्टोर है उसका लोकेशन रहता है, राइट। जब भी हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू की जरूरत होती है इस प्रोग्राम में देन वी यूज दिस वेरिएबल नेम एंड दिस फ्लो वर्क्स, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल डिक्लेरेशन। इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड क्विक। ओके, सो दिस इज आवर मेन फाइल। गो में वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए दो तरीके हैं मेनली। फर्स्ट है आप वेयर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, सेकंड आप शॉर्ट हैंड का यूज कर सकते हैं। हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं। वेयर, देन यू नीड टू प्रोवाइड योर वेरिएबल नेम। लेट्स से आई एम प्रोवाइडिंग सर्वर नेम एंड दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप। Okay, so this is a simple way which you can use to declare a variable. Okay, now if you want to assign some values to this variable, all right, so ये हमने भी सिंगल एक टाइप का देखा, string. Now if you want to declare a variable for different types, you can also do that. You have to follow the same, where let's say amount and int. This is the one way which you can use to define your variables. So sometimes we want to declare a variable or group of variables, right? So उसके लिए भी हम where कीवर्ड का यूज करते हैं। where define all the variables inside this group. Let's say host, I'm going to give a name localhost is alive true. Okay, so this is a way you can declare a group of variables if you need. ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक किसी फंक्शन या मेथड के अंदर भी कर सकते हैं, बट कॉमनली जो यूज होता है वो पैकेज लेवल स्कोप पे होता है, राइट। So whenever you are going to define a group of variables, you will declare like this. And there is one more thing. If you define a variable, right? So Golang में आपको यूज करना कंपलसरी है। Golang आपको अलाउ नहीं करेगा कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसका उस प्रोग्राम में यूज नहीं किया है। सो Go कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से वी हैव डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज दिस वेरिएबल, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वन मोर वेरिएबल। यदि हम इसको रन करें, सो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि कंपाइलर हमें बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है सर्वर नेम एंड अमाउंट इज डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज्ड। कुछ ऐसा कर सकते हैं, वेरिएबल नेम लाइक v1 इट्स अ इंटीजर, राइट, v2 let's say this is also an integer and this is a third variable called v3 which is also an integer, right. So variable को इस तरीके से डिक्लेयर ना करके there is another way which you can use. You can declare a variable like this, variable v1 comma v2 comma v3 which is an int and you can assign some values like 1 2 3. Okay, so this is another way. अब इस केस में क्या होता है, यदि आपके पास सेम टाइप के वैल्यूज आपको डिफाइन करनी है तो भी आप ये यूज कर सकते हैं, या आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। लेट्स से इफ यू हैव समथिंग लाइक अमाउंट एंड डिस्काउंट, लेट्स से अनदर वेरिएबल इज सम सर्वर इन्फो, सर्वर आईपी इज अलाइव, यू कैन असाइन दोज वैल्यूज लाइक दिस आल्सो। इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर ना करके हमने एक ही लाइन पे कॉमा सेपरेटेड करके डिक्लेयर कर दिया, राइट। सो ये डिक्लेरेशन जो है इसमें आपने स्पेसिफिकली बताया है कि हमें ये जो तीनों वेरिएबल हैं इस टाइप के रहेंगे। इस वाले एग्जांपल में आपने उसको टाइप नहीं बताया है, राइट। यदि आप उसमें टाइप नहीं बताते हैं दैट मीन्स कंपाइलर उसको इन्फर कर देता है, जो भी आप वैल्यूज देते हैं वो उस वेरिएबल को उस टाइप में कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास हमने इंटीजर अमाउंट और डिस्काउंट के लिए इंटीजर वैल्यूज दी हैं तो ये इंट टाइप के होंगे। सर्वर एंड आईपी के लिए हमने स्ट्रिंग का यूज किया है एंड दिस इज अ बूलियन। नाउ ये बेसिक क्लियर होने के बाद लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप गोलैंग में इंटीजर टाइप के साथ काम करेंगे सो आपको इसकी लिमिटेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इस वाले टिप में मैं आपको इंटीजर ओवरफ्लो एंड इंटीजर अंडरफ्लो के बारे में बताऊंगा। सो यहाँ पास मैंने एक छोटा सा ये 3 लाइन का कोड लिखा हुआ है जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसका टाइप दिया है, देन उसमें वैल्यू असाइन की है, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट सिंपली इंक्रीमेंटिंग दैट वैल्यू बाय 1, दैट्स इट। सेकंड में भी मैंने सेम किया है, यहाँ पास मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें कुछ वैल्यू असाइन की है, दैट इज इन माइनस, और उसमें मैं उसे डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ये जो 6 लाइन ऑफ कोड है ये आपको इंटीजर के साथ काम करने में और उसकी क्या लिमिटेशन है ये समझने में हेल्प करेंगे। सो यदि मैं सिंपली यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूँ, राइट, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आ रही है। दैट मीन्स इंट 32 की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा यदि हम उसमें वैल्यू डालते हैं तो वो उसको रैप कर देता है। सो वाइल वर्किंग विद इंटीजर फिक्स साइज इंटीजर टाइप यू शुड अवेयर ऑफ द ओवरफ्लो। द सेम केस विद द अंडरफ्लो। अंडरफ्लो के साथ यदि आप काम करते हैं, यदि आपने कुछ वैल्यू है उसमें कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने सिंपल उसका डिक्रीमेंट करना था बट इसमें आप देखेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, विच इज नॉट करेक्ट। अब ये समझते हैं कि ये होता क्यों है, ठीक है। तो इंटीजर ओवरफ्लो ये तब होता है जब एक इंटीजर को किसी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा या कम बढ़ाया या घटाया जाता है, उस केस में इंटीजर ओवरफ्लो होता है। इंटीजर अंडरफ्लो कब होता है? ये तब होता है जब एक इंटीजर को उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू से कम या ज़्यादा बढ़ाया या घटाया जाता है। So follow these tips and you will be amazed by how much you can improve your code quality and performance with these simple tips. And remember one thing, types matter, so use them wisely. I would highly appreciate any suggestion or feedback. Thanks for watching and happy coding.